नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन सिटी लाइव न्यूज। कितना दिन पॉलिटिक्स मैंने किया, कितना दिन पॉलिटिक्स में रहा, पॉलिटिक्स का एबीसी मुझे नहीं आता। और ये बात प्रमाणित है कि पॉलिटिक्स में फेलियर, पॉलिटिशियन बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वो मुझ में नहीं है। वो योग्यता रहती तो मैं पॉलिटिशियन बन जाता। जो त्याग चाहिए, जो समर्पण चाहिए, जो धीरज चाहिए, जो सेवा चाहिए, पॉलिटिशियन तो बहुत महान लोग होते हैं। पहले आप बच्चे थे तो आपकी ख्वाहिशें अलग होती थी, जवान हुए बजे 2 पैसे खिलौने पर खुश हो जाते थे ना। फिर आप जवान हुए तो आपकी हसरतें, ख्वाहिशें अलग हो गई। अब फिर आप बूढ़े हुए, आपकी प्राथमिकताएं जीवन की बदल गई। वैसे ही है, आदमी की चेतना का विस्तार होता है। तो जब आदमी तमोगुण में है, घोर तमोगुण में, तो आहार निद्रा भय मैथुन, इससे ऊपर उसका चिंतन नहीं होता। तो उसके हर काम में और हर चिंतन में बस इसी की प्रधानता रहेगी, आहार निद्रा भय मैथुन। जब रजोगुण की प्रधानता होगी तो उसके जीवन में आहार निद्रा भय मैथुन से काम नहीं चलेगा। फिर उसको मान चाहिए, यश चाहिए, शासन करने का चाहिए, मतलब ये चीज़ें होती हैं। चित्त विक्षिप्त रहेगा, चित्त में चांचल्य रहेगा और बहुत तरह की अनंत कामनाएं हृदय में उदित होती रहेंगी। और जब रजोगुण के बाद जब सतोगुण, जब सबसे उत्कर्ष की स्थिति, सबसे ऊंची स्थिति है, तो जीव में जब सतोगुण की प्रधानता होगी तो इन चीज़ों में उसकी रुचि कम हो जाती है। मान में, सम्मान में, पद में, प्रतिष्ठा में उसकी रुचि कम हो जाती है। और उसकी रुचि हो जाती है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, ईश्वर क्या है, उसको कैसे जाना जा सकता है। इस तरह के विषयों में उसकी रुचि हो जाती है। तो मैं कोई अपवाद नहीं हूँ, जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ। जैसे ये पूरी 7 अरब की जनसंख्या है पूरे विश्व में, जो सब मनुष्य, हम सब तो एक ही हैं ना, हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों, किसी जात के, किसी कौम के, किसी मुल्क के, हम सब एक ही जगह से आए हैं। Our origin is the same, our destination is also the same। एक ही जगह से आए, एक ही जगह जाना है सबको। तो अब चेतना के अलग अलग स्तर पर हैं। जो तम प्रधान लोग हैं, मार काट, खून, जो अपराध, बस उसी में उनका चिंतन, उनका कर्म सब कुछ हुए। मतलब मन में जो आया वो किया, मन जीवी। बुद्धिजीवी किसको कहते हैं? जो बुद्धि से निर्णय लेकर के चलता है। तो आप कभी सुना है कि बुद्धिजीवी ब्राह्मण था, बुद्धिजीवी बैल था, बुद्धिजीवी गधा था? ऐसा नहीं। बुद्धिजीवी मनुष्य, बुद्धिजीवी केवल मनुष्य का विशेषण है। आपकी छवि एक काफ़ी कड़क अधिकारी में थी। आप अकेले भी छापेमारी करने हमने देखा है, कहीं गए हैं। रॉबिन हुड की छवि थी। अचानक इस लाइन में, मैंने इस अचानक कुछ नहीं। अचानक आपको इसलिए लग रहा है कि आप हमको जानते नहीं। अचानक कुछ नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन अचानक नहीं होता। और सॉरी, और ख़ास करके इस तरह का तो ट्रांसफॉर्मेशन अचानक होता ही नहीं। पूर्व जन्म के संस्कारों के बीज चित्त में संचित रहते हैं। उन संस्कारों में जो बीज संचित हैं वो अनुकूल स्थिति परिस्थिति, अनुकूल देश काल परिस्थिति, ये दर्शन की भाषा में बोलते हैं, अनुकूल देश काल परिस्थिति पा करके और चित्त में संचित संस्कारों के बीज उगते हैं। तो आपके अंदर भी वो ईश्वर के प्रति जिज्ञासा है, वो तत्व है। क्योंकि आनंद की तलाश आपको भी है, सुख की तलाश आपको भी है। तो आप जो भी कर रहे हैं कि हम नेता बन जाए, हम एमएलए बन जाए, आप घूम फिर कर उसी सवाल पर आ रहे हैं। इसलिए मैं जवाब अभी से देना शुरू करता हूँ। उसके पीछे ये नहीं कि हम एमएलए बन जाए, विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए। सबके पीछे एक ही चीज़ है कि हम आनंद खोज रहे हैं। हमारा परसेप्शन ये है कि हम विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे तो हमको सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। मूलतः हम खोज रहे हैं आनंद। अवधारणा है कि ये बन जाएंगे तो आनंद होगा। बस धन के पीछे आदमी क्यों जाता है? कि अवधारणा है, परसेप्शन है कि पैसा हो जाएगा आनंद हो जाएगा। पुत्र नहीं होता है तो आदमी रोता है, पुत्र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? अवधारणा है, परसेप्शन है कि पुत्र होगा तो आनंद हो जाएगा, अच्छी पत्नी होगी तो आनंद होगा, पैसा खूब हो जाएगा तो आनंद हो जाएगा, एक बड़ी गाड़ी हो जाएगी तो बहुत आनंद हो जाएगा, हेलीकॉप्टर हो जाएगा तो आनंद हो जाएगा, अभी विधायक बन जाएगा तो आनंद हो जाएगा। मैंने बेसिकली क्या है कि हम खोजते आनंद हैं, तलाश आनंद की ही है। आनंद की तलाश में ही हम सारा काम करते हैं। हमारी सारी इच्छाएं, सारे कामनाएं इसी आनंद की तलाश में हैं।
लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि आनंद वहाँ है नहीं। आनंद जो है वो ईश्वर के चरणों में भक्ति के अलावा और कहीं नहीं। अपने स्वरूप में स्थिति जब होगी, अपने स्वरूप को जानिएगा, योग दर्शन में कहा तदा द्रष्टु स्वरूपे स्थानम, तो साधन से या ईश्वर कृपा से, भक्ति से, या साधन जो कथा वाचन में कर रहा हूँ उसका एकमात्र उद्देश्य यही है, चित्तकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। काम है, क्रोध है, लोभ है, लालच है, माया है, मत्सर है, मात्सर्य है, तो ये भीतर की बीमारियां हैं, हर आदमी के अंदर हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो कथा करने से अंतःकरण की चित्त शुद्धि होती है, भीतर की शुद्धि होती है। इसलिए तो आपका सवाल वाजिब है, लेकिन उसका जवाब यही है कि जो भी हम करते हैं उसमें सुख की अपेक्षा होती है, लेकिन वो दुख का कारण। कोई भी आदमी सुखी है, मतलब दो ही क्षेत्र है ना, एक ईश्वर का क्षेत्र है, एक माया का क्षेत्र है, तो माइक और एक ईश्वरीय क्षेत्र। तो आप अगर पूरब जा रहे हैं तो पश्चिम नहीं जा सकते, पश्चिम जा रहे हैं तो पूरब नहीं जा सकते, एक को छोड़ना ही पड़ेगा। तो आम आदमी की अवधारणा ये है कि ये माया के क्षेत्र में ही आनंद है। तो माया के क्षेत्र में तो बहुत स्पर्धा है, स्ट्रगल है और गला काट भी है एक दूसरे का। अभी के गुप्तेश्वर पांडे में और पहले के दोनों गुप्तेश्वर पांडे में क्या अंतर है? कोई फर्क नहीं है, मैं वही हूँ। मैं एक साधारण इंसान हूँ, एक आम आदमी जिसके अंदर रजोगुण है, सतोगुण है, तमोगुण है, उसी तरह का आम आदमी पहले जैसा था, अभी जैसा था। लेकिन समय के अनुसार, देश काल परिस्थिति की मैंने चर्चा की ना, देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जैसे अनुभव होते हैं, जैसे जैसे एक्सपोजर होता है, वैसे वैसे आदमी का परसेप्शन बदलता है, पर्सनालिटी बदलती है, उसका बिलीफ सिस्टम में परिवर्तन आता है। तो चीज़ें समय के साथ, कोई ज़रूरी नहीं कि सब में बदले, ये भी बात है। जो जीवंत आदमी है, जो जागरूक लोग हैं, जो अपने बारे में हमेशा चिंतन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उन्हीं में ये परिवर्तन नहीं होता है। नहीं तो बहुत जड़ होते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही तरह से रह जाते हैं। तो समय के साथ परिवर्तन होता है, तो कोई फर्क नहीं है। मैं मानता हूँ मैं एकदम साधारण मामूली आदमी हूँ। जिस भूमिका पर ईश्वर ने रखा वो मैंने काम बड़ी निष्ठा से की। 33 वर्षों तक पुलिस सेवा में रहा, 8 जिलों में एसपी रहा, डीआईजी रहा, आईजी रहा, सब मिलाकर 25-26 जिलों में काम करने का मौका मिला। तो इस बात का कोई अहंकार नहीं है, लेकिन बहुत विनम्र अनुरोध है कि जहाँ जहाँ एसपी रहा, लोग मुझे क्या समझते थे, क्या जानते थे, जाकर सर्वे करने, सोचने की, देखने की चीज़ है, लोगों से पूछने की चीज़ है, समझने की चीज़ है। सबसे ज्यादा शांति किस चीज में मिली? आईपीएस गुप्तेश्वर पांडे, पॉलिटिशियन गुप्तेश्वर पांडे और अभी के गुप्तेश्वर पांडे। कितना दिन पॉलिटिक्स मैंने किया, कितना दिन पॉलिटिक्स में रहा, पॉलिटिक्स का ABC मुझे नहीं आता। और ये बात प्रमाणित है कि पॉलिटिक्स में फेलियर, पॉलिटिक्स बनने, पॉलिटिशियन बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वो मुझ में नहीं है। वो योग्यता रहती तो मैं पॉलिटिशियन बन जाता। जो त्याग चाहिए, जो समर्पण चाहिए, जो धीरज चाहिए, जो सेवा चाहिए, पॉलिटिशियन तो बहुत महान लोग होते हैं। तो मैंने भाग छोटा अभिलाष बड़ा, मैंने बहुत बड़ा सपना देख लिया होगा, लेकिन मेरे अंदर वो क्षमता नहीं है कि मैं एक सफल राजनेता बन सकूं। और बन सकता तो बन गया होता। लेकिन हमको ये बात बताइए, जो इसका विनोद करते हैं, व्यंग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उन लोगों से मैं कहता हूँ कि बिहार तो बड़ा प्रदेश भाई, 12-13 करोड़ की आबादी वाला एक छोटे प्रदेश का, जिसकी 1 करोड़ आबादी हो, अरुणाचल, हिमाचल और मणिपुर और त्रिपुरा जैसे प्रदेश का भी कोई सिटिंग DGP खोज कर निकाल दीजिए कि विधायक का टिकट लेने के लिए और विधायक का चुनाव लड़ने के लिए कोई 6 महीना पहले सिटिंग DGP इस्तीफा दे दे या रिजाइन कर दे। एक भी नहीं मिले, एक सिटिंग DSP तक नहीं तैयार, क्योंकि भाई टिकट मिल भी जाएगा तो इस बात की क्या गारंटी कि आप जीत जाइएगा। चुनाव है तो आप जीत भी सकते हैं, आप हार भी सकते हैं। टिकट मिलना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप विधायक हो गए या MP हो गए या मंत्री हो गए। टिकट मिलने के बाद भी आप जीत सकते हैं, टिकट मिलने के बाद आप हार सकते हैं। कोई देख करके बताइए, छोटा पदाधिकारी भी बताइए कितना रिस्क लेना चाहता है। मैं इसलिए नहीं बनना चाहता तो विधायक। अच्छा, प्रोटोकॉल के हिसाब से देख लीजिए, विधायक का बहुत ऊंचा पद है, लेकिन साधन, संसाधन और लौकिक दृष्टिकोण से जो रुतबा, जो ठस्सा एक DGP को होता है, वो कहाँ विधायक को होता है बताइए? कोई नहीं होता है।
कौन आदमी डीजीपी का पोस्ट छोड़कर विधायक बनना है? मैं तो इसलिए बनना चाहता था कि मैं एक स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करना चाहता था। मैं सोचता था कि दलितों के पास, सुल्तानों के पास, वंचितों के पास, कमजोर लोगों के पास, जिनके पास पैसा नहीं, जिनके पास पैर भी नहीं, ऐसे गांव गांव में घूमूंगा पैदल, उनके साथ ज़मीन पर सोऊंगा, उनके साथ पत्तल में खाऊंगा, उनकी सूखी रोटी जैसे खाते हैं और नमक वो खाकर उनके साथ रहूँगा। उनकी बात को मैं सत्ता तक, सरकार तक, प्रशासन तक समस्याओं को पहुँचाऊँगा, उनकी मदद करूँगा, एक मिसाल पेश करूँगा कि देश की जनता कहे कि हमको ऐसा ही विधायक चाहिए और एक नई परंपरा की शुरुआत हो जाए, होड़ लग जाए लोगों में कि हमको ऐसा ही विधायक चाहिए और विधायकों में ये भाव जगे कि हमको ऐसा विधायक बनना है। तो मैं एक इस भाव से कर रहा था और विधायक बन के मुझे क्या करना था और नहीं मौका मिला तो ये प्रारब्ध की बात है। इसने धोखा दे, किसी ने, भाई ये सब बकवास बात है। न किसी ने मुझे धोखा दिया, न किसी ने मुझसे कोई वादा किया, न किसी के प्रति मेरी कोई शिकवा है, न किसी के प्रति कोई शिकायत है, न किसी से मैं उस योग्य नहीं था, हमको नहीं मिला, वो मेरे प्रारब्ध में नहीं था, वो मुझे नहीं मिला, मुझे मेरे हिस्से का चीज नहीं थी वो, तो नहीं मिला। तो इससे नुकसान किसको हुआ? इसका नुकसान आम जनता को हुआ। गुप्तेश्वर पांडे को क्या हुआ? गुप्तेश्वर पांडे को कोई नफा नुकसान नहीं हुआ। नुकसान विधायक हो जाता, कौन तिस्मार खां हो जाता? बहुत विधायक हैं। तो क्या हो जाता? विधायक हो जाने से क्या हो जाता? बोलिए। शांति मिलती है। बहुत आनंद, बहुत सुख से हूँ, बहुत आनंद से हूँ। किसी के प्रति कोई मेरे मन में न दुर्भावना है, न वैमनस्य है, न मंगल की कामना है। अब कोई मुझे बुरा अब लगता ही नहीं। अब तो मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे बुरा मैं ही हूँ। तुलसीदास ने कहा ना, जो आपन अवगुण सब कहूँ और बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ। तो साधुता का मतलब है कि अपने ऋण देखो, मेरे अंदर कहाँ कमी है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मोह है, मत्सर्य है, ईर्ष्या है। अपनी कमी को दूर करना है, बाकी सब अच्छे हैं, सब मेरे से श्रेष्ठ हैं, सब मेरे से योग्य हैं, सब मेरे से बड़े हैं, सब मेरे से अच्छे हैं, पूज्य हैं, सबके प्रति मेरा आदर का भाव है। उन दुश्मनों, उन लोगों के खिलाफ भी जो मेरे प्रति दुश्मनी का भाव रखते हैं, उन मीडिया के लोगों के प्रति भी जो मेरा मजाक बनाने की कोशिश करते हैं, अपने व्यक्तिगत कारणों से, अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से, उनके प्रति भी मेरी मंगल कामना है। उनके लिए भी ईश्वर से मैं आशीर्वाद ही मांगता हूँ। जो मेरे प्रति अच्छा भाव रखते हैं उनके लिए भी, जो मेरे प्रति बुरा भाव रखते हैं मेरे, उनके लिए भी, सबके प्रति मंगल का भाव है। यहीं से साधुता की शुरुआत होती है। कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं, सबसे बुरा मैं, यहां से शुरुआत होती है। इतना दैन्य भाव जब आएगा तब साधुता की शुरुआत होती है। हम बड़े अच्छे, वो खराब नहीं, सब अच्छे, सबसे खराब मैं। मुझे केवल अपनी बुराई खोजनी है, अपनी बुराई दूर करनी है, दूसरे में किसी में बुराई देखना ही नहीं। आपके पास एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है प्रशासनिक कार्यों का। अगर नीतीश कुमार या बिहार सरकार उसका सेवा लेना चाहिए कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है आके शेयर कीजिए, हम लोग की मदद कीजिए, तो क्या आप जाएंगे लगे? अभी जो काम आप कर रहे हैं, क्या चीज सेवा कर? मैंने नौकरी छोड़कर फिर नौकरी करने में जाऊंगा? आपका जो नहीं, मेरी बात समझिए, मेरी व्यक्तिगत रुचि अब किसी चीज में नहीं है ईश्वर की भक्ति अनुरक्ति को छोड़ करके। मैं ईश्वर के हाथ का कठपुतलू हूँ, जहाँ जिस काम में हमको जैसे नियोजित करेंगे वो करूँगा। मुझे अपने लिए, मेरे अंदर कोई भी दूसरा लक्ष्य प्राप्त करने की बेचैनी या कोई कहीं भीतर भी रंच मात्र भी कुछ नहीं है कि अब मुझे कुछ बनना है। अबे मुझे कुछ नहीं बनना, मुझे केवल भगवान के चरणों का दास बनना है। और जब तक हमको दूसरे में कोई बुराई दिखेगी, मेरी ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। जो हमको बुरा दिख रहा है, जो मेरा आलोचक, उसमें भी अगर हमको कोई बुराई दिख रही है या उसके प्रति मेरे अंदर कोई ईर्ष्या का भाव रहा है, तो गंदगी मेरे अंदर है, उसके अंदर नहीं।